ओम शांति। 19 मई 2024 रविवार की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 15/12/99 मधुबन। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प है। हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड वह कहते और बाबा कहते कि आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प है। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। अनादि काल अर्थात हमारा स्वरूप, जो हमारा आत्मा का ओरिजिनल है, तो वो बाप के पास रहती है, नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी है, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदिकाल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। देखो बाबा यहाँ 500 रूपों का आपको दर्शन दे रहे हैं, करा रहे हैं, खुद का खुद से दर्शन चक्र घुमा रहे हैं बाबा। तो सबसे पहला हमारा अनादि है, जो ज्योतिर्बिंदु है ना, बाप समान आत्माएं है ना। और दूसरा फिर नजदीक रहने की बात बाबा ने कही। यूं तो सभी रहते बाबा कहते, लेकिन तुम सबसे नजदीक हो। फिर बाबा ने कहा आदि, आदि रूप अर्थात सतयुगी में जब आते हो, सतयुग में तो देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप। आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जन चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। तन मन धन और जन चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं, भले ही फिर खुद ही पूजे बन जाते हैं, लेकिन जड़ चित्र यादगार पूजे जाते हैं ना। तो कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्मयोगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्मात्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। बाबा कह रहे कि पूजा आपकी होती है, लेकिन चाहे धर्मात्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, आपकी होती। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंतकाल में। तो अंतकाल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है समझ गए? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सदगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है
बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्स करो, मन में, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्स रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बनी है। यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं की हालत खराब होती है कलयुग में। तो हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन सदा खुश रहना ऐसा नहीं। अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो। कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं और माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी है, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं, लेकिन कहावत है तो दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। कितना उठाया बाबा ने। तो जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती हैं। लेकिन उन्हों को क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं है, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं भाई। पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है। 5 पांडव गाए हुए हैं शक्तियों के साथ। 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो 1 पांडव भी दिखाते हैं। कन्या भोजन के टाइम भी कहते हैं कि एक को लेकर के आओ, है ना। एक बच्चे को लेकर आते हैं 9 के साथ में, तो 7 शीतलाएं दिखाई देती, तो 1 पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों एक सिक्के के पहलू है ना, पूर्व तो दोनों भुजा चाहिए। लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, है ना। कह दिया कि माता नरक का निर्माण करती, ऐसे सब ना जाने क्या क्या बोला ना। तो अब देखो बाप ने तो उन्हें उठाना ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि माताओं को ही फिर सबसे नीचे गिराया तो माताओं को ही सबसे उठाए। तो इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? खुश है ना। अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल है क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे
99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गमाएंगे। व्यर्थ गमाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। वह व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्कूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं। स्थूल धन को इकोनॉमी, स्कूल ने स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। उसी धन को डबल टिबल, है ना, कहते हैं दिन दूना रात चौगुना पड़ा, क्योंकि उसे सही कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर वही बाप का धन दो बच्चों में जब बढ़ता है तो एक शराब में, जुआ में, यहाँ वहाँ फालतू व्यर्थ में गंवा देते हैं, तो देखो वो जीरो पे चला जाता है और रास्ते पे खड़े हो जाते हैं, मांगने जैसी हालत हो जाती। और वही एक दूसरा बच्चा उसे सही इस्तेमाल करता है तो कितना बढ़ जाता है ना। तो एक धोखा खा लेते हैं और एक फिर संपन्न रहते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। बाबा कहते हैं कोई जादू नहीं होता है किसी के मन की जानना। जादू तो तब होता है कि आप उसके पर्स, जूते, चप्पल, कपड़े, शक्ल, सूरत, शरीर को ना देखो, शरीर के जो भी साधन है उन्हें ना देखो। सामने वाले को यदि आप आत्मा देखेंगे तो उसके मन के सारे चिट्ठे को आप पढ़ सकते हैं, विचारों से लेके हर बात आपके बारे में क्या है, उसके अंदर कितनी प्यूरिटी है, किस तरह की आत्मा है, ये सब आप उसको आत्मा देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो बहुत होती है, बाबा कहते वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ जाती है यदि आप संकल्पों को अपने श्रेष्ठ रखते हैं। तो कमजोर संकल्प नहीं, संकल्प शक्तिशाली। तो यह वायरलेस, यह टेलीफोन, बाबा क्या कह रहे हैं, एक वायरलेस और एक टेलीफोन। तो जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। यह आधार तो खत्म होने ही है। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है ना। बिजली से चलता है ना ज्यादातर, चाहे आप किसी भी प्रकार का ले लो। तो बाबा कहते हैं ज्यादातर क्या है आपके पास में, यदि मोबाइल है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है या किसी भी प्रकार का आपके पास में साधन है, तो वो सब जो भी चलता है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, घर के किचन में भी बहुत सारे ऐसे हैं, मिक्सी है, आयरन है, प्रेस करना है, ये करना है, वो करना है,
तो सारे मैक्सिमम चीजें, अब घर पे भी यदि लाइट नहीं होगी तो अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में अब रहना संभव है। पहले तो केरोसिन डाल के चिमनी लालटेन में चला लेता था, चांदनी रात में रात गुजार लेता था, हाँ सारे काम कर लेते थे। लेकिन अब बाबा कहते हैं ये सब तो हुआ नहीं ना, अब साधन तो लाइट ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह जो मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है, तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया निस्वार्थ स्वच्छ स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी, साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए, इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ जमा करो। अभी कमाया अभी खाया नहीं, बचाना भी है, जमा भी करना है, पुराना भी चुकाना है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जब आपके अंदर पावर होगी, जब आप सदा संकल्प ऐसे करेंगे जो एक भी व्यर्थ ना हो, ना सुनना, ना बोलना, ना सोचना, थिंक करना भी बाबा कहते हैं आपके अंदर किस तरह के विचार चल रहे हैं, वो सूक्ष्म कर्म है। तो बाबा कहते हैं साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, है ना। तो साइंस का महत्व क्यों है, बाबा कहते हैं प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं कि हाँ साइंस जो है अच्छा काम करती है ना। तो बाबा कहते हैं संकल्प की शक्ति के ऊपर अटेंशन दो, नहीं तो कैसे चलेगा। तो जमा करो, बहुत काम में आएगी, प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है, प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं हाँ साइंस अच्छा काम करती। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मन का बल तभी बढ़ेगा जब आपकी शक्ति, आपकी कर्मेंद्रियां आपके वश में होंगी। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए स्व पर पहले जीत पानी है, कर्मेंद्रियों पर। मन के बल की बड़ी महिमा है, मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे आत्माओं के लिए। यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति, स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो वैसे जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो। आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। हर रोज का एक एक आपका व्रत रखो कि आज हम इस पर कंट्रोल रखेंगे। ऐसे धीरे धीरे जब हम बार बार एक चीज को रिपीट करते हो तो वो संस्कार बन जाती, कर्म बन के फिर संस्कार बन जाती। तो बाबा कहते हैं
आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। यह भट्टियां विशेष इसीलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहे तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना बाप ने दिया है, यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना। अज्ञान काल में हम क्या करते थे? किसी ने कुछ कह दिया तो हम उससे डबल उसके लिए उल्टा सोचते थे। किसी ने कुछ कहा, कुछ तकलीफ दी मन को, तो हम सदा वो तकलीफ देने वाला तो तकलीफ यदि वो नहीं देना, उसको पता होता कि नहीं देना चाहिए, और यदि उसको ही मन में खटका लगा रहता तो वो तकलीफ ही नहीं देता। तो जो तकलीफ ले लेता है किसी के देने के बाद, तो खटका तो उसके मन में लगता है ना, तो वो फिर अंदर ही अंदर खोखला हो जाता। तो ये सब अज्ञान काल में हमें पता ही नहीं था कि कोई हमारे लिए अशुभ कहता है तो हमें उसके लिए अशुभ नहीं कहना चाहिए, है ना। शुभ भावना रखना चाहिए, अपकारी पर भी उपकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुल ही देवता कुल है। हमारा देवी देवता कुल है, तो देने के भाव बस होने चाहिए। अपकारी पर भी उपकार, गाली देने वाले को भी फूल बरसाओ, है ना। मुख के फूल, ऐसे नहीं कि वो कांटे छोड़ रहा है तो आप उसके ऊपर फूल बरसाएं, वो वाला नहीं। मुख के फूल, है ना, मिठास के फूल, शुभ भावना, शुभ कामना। तो इस तरह से दुआ दुआ दुआ, बस कोई कैसा भी हो वो परवश है ना। दुखी ना हो तो दुख कैसे दे, तो इसीलिए प्रैक्टिस कराई जाती है, भट्टिया में आदत पड़ जाए तो अविनाशी करते रहे तब अविनाशी हो। समझा बाबा कहते। तो बाबा ने क्या दिया है तुम्हें? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। जब सहन शक्ति रहनी, उसको समय प्रमाण अनुसार इस्तेमाल करना, तो बाद में करते कर भी लेते हैं तो अंतर मन में सोचते रहते हैं हमने इसीलिए सहन कर लिया, ताकि बाबा ने कहा अंतर मन में बिल्कुल भी नहीं रहता, बस बाहर से दिखाते हैं कि हाँ हमने सहन कर लिया। अब किसी ने कुछ कहा, आपने उसके सामने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन अंतर मन में यदि आप उसके प्रति भावना गलत रख रहे हैं कि उसने ऐसा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने कहा कैसे, तो वो थोड़े ना आपकी सहन शक्ति कहलाएगी, है ना। वो तो आपके अंदर में कुछ और चल रहा है, ऊपर से भला आपने कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बाबा कहते हैं कि नंबर वार करते हैं जमा का खाता, जिस तरह से प्रयोग करना वैसे नहीं करते। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए, ये मुरली पुरानी है ना बाबा के रहने के टाइम की, तो इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं। अभी तो 87 वर्ष चला गया, 88 शुरू हो गया, तो 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं। बाबा कब की बात कर रहे हैं? जब 62-63 63 ईयर्स हुए थे तब। अब बाबा कहते हैं उस टाइम तो 9 लाख पूरे नहीं हुए और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है, तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, यह आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है ना। उस समय पे अभी भी देखो नंबरवार ही समझते हैं
कि देख करके लगता नहीं है भगवान का नाम लो कि हमें भगवान पढ़ा दे तो मजाक लगता है, पागल समझते हैं कि ये बड़े आ गए इनको भगवान पढ़ाते हैं, तो ना जाने क्या क्या सोचते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि भल लोग सोचते हैं कि इनके कार्य बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, समाज सुधारक है, लेकिन वो सब कहाँ से मत मिल रही है, वो यथार्थ नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभी ये संदेश पहुंचाना है। समझते हैं सब अच्छा है, लेकिन भगवान है ये नहीं समझते। तो करावनहार परमात्मा करा रहा है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, यह आवाज तो है, लेकिन परमात्मा करावनहार अभी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है ना। समस्या को समस्या समझ लेना ही समस्या का विकराल रूप है, और समस्या को शांत मन से समाधान करना ही समस्या का समाधान है। तो बाबा कहते हैं लेकिन समस्या एक पढ़ाने वाली बन जाती है, इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है ड्रिल, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। आज बाबा ने 5 स्वरूप का बताया कि कैसे चक्र आपको दिन में कई दफा लगाते रहना है ना। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि का नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह रिहान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है ना। बाबा को कहते मेल भी लिखो ना, तो बाबा तो वाईफाई है, अदृश्य शक्ति है, और बाबा का वाइब्रेशन आप बच्चों का उनके पास, उनका हमारे पास आ रहा है ना। तो ऐसे ही बाप दादा के पास आपकी याद भी पहुंचती है, आप जो बात करते हो वो भी पहुंचती। तो अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार। अब बाबा जो साइंस का बल क्या है ना, फोन, टीवी, ये सब जो डिवाइस आए हैं उसके द्वारा जो सुनते हैं बाबा की मुरलियां, तो सभी को बाबा ने याद प्यार दिया। जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहाँ है। तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है दादियों से। सदा अपने को बाप दादा के नयनों के नूर समझते हो ना, नयनों में सदा समाये हुए, नयनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज है। मिलना, सुनना, खाना पीना यह संगम के सुहेज है। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है, दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते, कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, किसी प्रकार की का सोच नहीं है। अच्छा, वरदान। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है
इसलिए विल पावर है, इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ, इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। बिना मान सम्मान के, बिना किसी के कोई प्राप्ति के, किसी से कोई भी किसी प्रकार के एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए बिल्कुल निष्काम सेवा, क्योंकि करावन हार करा रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बल उसका है, बल आपके द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन मुख आपका है तो शब्द उसके हैं। ज्ञान बाबा का है ना, हमारा तो कुछ नहीं है। तो ये बात बाबा हमें समझाते हैं। अच्छा, सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत्स संगठित रूप में स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो पूरे वृक्ष की शक्तियों का दान करें। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्स करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दें, अपनेपन की अनुभूति कराएं। अच्छा, ओम शांति।